स्ट्रगल बाद में आते हैं ना, वो थोड़े टफ लगते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी ज़िंदगी जी सबके पहले भी कि मैंने जो चाहा वो मैंने पाया है, मेहनत की है, लेकिन सुनी किसी की नहीं। ज़िंदगी में आता है ना, तो इंसान को जीना भी सिखा देता है और सपने ऐसी चीज़ है ना, इंसान को चलना भी सिखा देता है। सर्दी क्या, गर्मी क्या, बरसात क्या, वो हर जगह उसको चलना सिखाता है, उसको भागना सिखाता है और वही मेरे साथ हुआ। मेरे सपने थे और मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने हर जगह संघर्ष किया, हर जगह चली मैं पैदल भी चली हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, सर्दी क्या, गर्मी क्या, मैं ऐसे-ऐसे गाँव में भी गई हूँ, जहाँ गाड़ियाँ नहीं आती है। मैं 5-5 किलोमीटर पैदल जा के मैंने प्लान दिए हैं। अगर 5 किलोमीटर जाके पैदल प्लान देना पड़ रहा था, तो फॉलो भी तो 5 किलोमीटर जाके करना पड़ेगा ना। फिर मैंने फॉलो भी किया है और ऐसा भी होता था कई बार तो 5 किलोमीटर जाने के बाद में आगे वाला बंदा मिलता ही नहीं था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। मेरे को याद है बरसात में भी मैं गीली होके घर आई हूँ और मैं भूखी भी रही हूँ। साला कई-कई रातें भूख से भी काटी है। स्ट्रगल इतना किया है कि ऐसे हालात हो जाते थे ना कभी-कभी तो कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। कई-कई रातें भूख से भी काटी और ऐसा-ऐसा खाना भी खाया है, जो घर में भी कभी नहीं खाती थी। घर वाले कुछ बोलते थे तो सीधा रोड पे जाता था। वैसा खाना भी क्योंकि सपने थे। अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जब इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ना अपनी ज़िंदगी के साथ एक बार, तो वो जीवन भर कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है। लेकिन जब इंसान एक बार सैक्रिफाइस कर लेता है ना, तो उसको जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने यही थॉट लेके काम किया कि मैंने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मैं आज भी नहीं करूँगी। इसलिए मैंने हार्ड वर्क किया और उसके बाद में क्या, सब कुछ होने के बाद में भी लोग पीछे छोड़ते हैं क्या? लोग जीने देते हैं क्या? लोग चिढ़ाना बंद करते हैं क्या आपको? जब आप अपने सपनों को पूरे करने के लिए जब कदम उठाते हैं ना, तो सबसे पहले लोग आपको जीना आराम कर देते हैं। लोगों ने मेरा भी किया। लोग चिढ़ाते थे मेरे को, छोड़ा नहीं, लेकिन घर वालों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। इस घर वालों से ज़्यादा किया मैंने। मेरे परिवार वालों ने मेरे को कभी नहीं समझा। मेरे सपनों के सबसे बीच में दीवार बन के वही खड़े हुए हैं और आज भी करते हैं। सबसे पहले तो घर वालों ने। जब मैं घर के अंदर बैठी हूँ ना, तब लोगों को, घर वालों को कुछ नहीं होता था। जैसे प्लान के लिए बाहर निकले ना, एक प्लान की सुराए घर वालों ने सबसे ज़्यादा परेशान घर वालों ने किया और घर वालों को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये मेरे से तो मानेगी नहीं। मेरे घर वालों को पता था बहुत ज़िद्दी है, ये मानेगी नहीं। तो घर वालों ने क्या किया, मेरे बच्चों को भड़काना चालू किया। घर पे जो कर रहे थे वो अच्छा है। और फिर जब बच्चों से भी मैं हैंडल नहीं हुई तो मेरी माँ को जाके बोला और मेरी मम्मी से मैं डरती थी क्योंकि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने बड़ा किया मेरे को। जब भी मम्मी का फ़ोन आता मैं देख के डर जाती थी कि ऐसा नहीं कि आज ये सोचती थी आज कौन-सा फ़ॉलो करने वाले हैं मेरे घरवाले मेरा। क्योंकि ये भी सीख गए थे ना, मेरे को देख-देख के कि इसका फ़ॉलो कैसे करना है, थर्ड पार्टी लगाते थे घरवाले। इसीलिए मेरी मम्मी को थर्ड पार्टी के रूप में मेरे को इस्तेमाल करते थे और मम्मी क्या, मैंने सिर्फ़ एक ही काम किया कि मैं हमेशा सिस्टम के साथ जुड़ी रही। जिस तरीके से सिस्टम ने बोला, मैंने उस चीज़ को फ़ॉलो किया। मैंने कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया। मैंने हमेशा सिंगल माइंड काम किया कि जो मेरा प्लान ने बोला मैंने वही किया। मैंने वो नहीं किया जो कभी अपना दिमाग से जो करते हैं ना, वो कभी मैंने काम नहीं किया। मैंने हमेशा लगातार काम किया है। मैंने मेहनत की और मैं आज भी करती हूँ। और रही बात कि लोग बोलते हैं ना कि काम करने का टाइम नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? किसने बोला? घर का सारा काम करने के बाद में, फैमिली को टाइम देने के बाद में, अगर कोई घर पे आ गया तो उसको टाइम देने के बाद में, सारे रिश्ते निभाने के बाद में और सिले के साथ में मैंने इस काम को किया है। फिर भी आज देख लो, पैसा बरोबर आ रहा है क्योंकि मेहनत करते हैं। और बोलते हैं ना कि सेल्फ डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इंसान को खुद को सीखना ज़रूरी होता है। जब तक इंसान खुद नहीं सीख रहा, दूसरों को क्या बताएगा? इसलिए मैंने खुद पे सीखा है और मैंने खुद को डेवलपमेंट किया और सर भी जानते हैं, आज भी मैं बुक पढ़ती हूँ और अब जब मैं बुक पढ़ती हूँ ना नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मैं कमिटमेंट के साथ में बुक पढ़ती हूँ, उस कमिटमेंट को भी निभाती हूँ। और मैंने कोई छोटे-मोटे ड्रीम नहीं, मैंने हमेशा बड़े-बड़े ड्रीम देखे और ड्रीम देखे, तो उनके ऊपर विश्वास भी किए और मैंने वो भी देखा है कि अगर सफलता भी मिलेगी तो विश्वास से ही मिलता है, बिना विश्वास की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। और रही बात ज़िम्मेदारी की, तो हर इंसान को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं आज भी ज़िम्मेदार हूँ, मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मैं आज भी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। आज भी अगर मुझे सर कुछ बात बोलते हैं ना, मैं उस ज़िम्मेदारी को निभाती हूँ। और रही बात, ज़िम्मेदारी भी निभाती हूँ, उसके बाद में मैंने हर चीज़ पे विश्वास भी किया और बिना विश्वास मैंने कभी कोई काम नहीं किया। और मैं अपनी जो बात है ना, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस बात को फिनिश करूँगी और इतना ही बोलूँगी कि मैं अपनी बात को स्टोरी के हिसाब से ख़त्म करूँगी कि 2 दोस्त थे। एक का नाम था रामलाल और एक का नाम था श्यामलाल।
रामलाल बचपन से बहुत होशियार था, टैलेंटेड था और हर काम में फास्ट था। और वही श्यामलाल बचपन से डपोर था, किसी भी काम में तेज नहीं था और कभी आगे नहीं था और टैलेंट तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन श्यामलाल सिर्फ एक चीज सोचता था कि मैं रामलाल के जैसा कब बनूंगा, कब मैं टैलेंटेड बनूंगा, कब मैं होशियार बनूंगा। और एक दिन उनकी जिंदगी में देखने का मौका मिला और दोनों दोस्त जा पहुंचे। लेकिन जब रामलाल ने वहाँ का माहौल देखा, सब कुछ देखा, तो रामलाल ने एक चीज सोची कि यार मैं तो बचपन से टैलेंटेड हूँ, मैं तो होशियार हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। आज जब इतने गंवार लोग, अनपढ़ लोग भी जब इतना कामयाब हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं तो बचपन से टैलेंटेड हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। और वो अपने ख्वाब सजाने लगा, खुली आंखों से सपने देखने लगा और वो एक भ्रम की जिंदगी जीने लगा और सोते सोते सपने देखने लगा। लेकिन वही रामलाल ने जब वहाँ का माहौल देखा तो उसने एक चीज सोची कि यार ये कर सकते थे, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सबसे पहले सीखने की जरूरत है, मुझे खुद को डेवलपमेंट करने की जरूरत है, मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है कि मैं कर सकता हूँ। तो उसने सीखने पे फोकस किया, उसने सिस्टम की बात मानना चालू किया, उसने हर चीज जो अपलाइन ने बोला उसने वही किया। उसने कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया, ना कभी खुली आंखों से सपने देखे। और फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद एक चौराहे पे वही रामलाल 4-5 लोगों के बीच में खड़ा होके नेगेटिव बात करता हुआ कि ऐसा वैसा ये वो। और उसी चौराहे से उसी पल श्यामलाल अपनी मर्सिडीज में वहां से निकलता हुआ। तो उसे एक ही चीज समझ में आती है ना कि इंसान को खुद को बदलना पड़ता है, खुद को सीखना पड़ता है, खुद को प्रूव करना पड़ता है और हर बात सिस्टम की माननी पड़ती है, तभी तो जाके लोग मस्त हैं। बाकी तो रामलाल की तरफ बहुत सारे लोग जी रहे और मैं श्यामलाल बनना चाहती हूँ, मैं रामलाल बनने नहीं आई यहाँ पे। और मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और